ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम के बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो। आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की जात पर। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि माँ दुआ करो हमारे लिए। हजरत राबिया ने पूछा क्या दुआ करो? कहा इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत राबिया ने कहा इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे, पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा माई कैसी बात कर रहे हो, कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हज़रत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह से नाराज हैं। ये कहते हैं अपने रब को अल्लाह कहते हैं, ये नाराज है, राजी नहीं है अल्लाह से। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हो तो सकता है, करते हैं। थोड़ी सी ज्यादा गर्मी आई तो कहती ये कैसा खतरनाक मौसम आ गया। बारिश आई तो कहती बेमौसम के बारिश आ गई। यानी तुम इस बात पर राजी नहीं हो। तुम मशवरा दोगे कि अल्लाह कब बारिश बरसाए कब ना बरसाए, तुम्हारा क्या दखल है? तुम थोड़ी सी गर्मी आती है तो हाय हाय करते हुए लोगों को शिकायत करते हो। अगर अल्लाह से ये राजी होते तो उस रब की शिकायत दूसरों के पास नहीं करते। इनकी नाराजगी का हाल तो यह है, जब इनको अल्लाह देता है बेहिसाब देता है तो छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते कितना माल है किसी के पास, छुपा कर रखते हैं। और जब छोटी सी बीमारी देता है तो 10 लोगों को कहते हैं मुझे बुखार हो गया, मुझे तकलीफ है, मुझे मुसीबत है। हजरत राबिया कहती यही तो अपने रब से अगर राजी होता तो उसकी नेमतों को खोल खोल कर बयान करता और उसकी दी हुई मुसीबतों पर सब्र करता। अजीजा ने गिरामे वक़ार, आज की इस रात में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, ईमान की हिफाजत इस जमाने में बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि ईमान पर इनको खड़ा रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल है। वो दौर आ चुका है, वो दौर आ चुका है। तुम्हें अपने ईमान के साथ बाकी रहना, कायम रहना। आज का दौर तो निकल जाएगा, ऐसे वैसे तुम भी बूढ़े हो जाओगे, अभी मौत आ जाएगी। अगली जो नस्ल आने वाली है उनका सोचो, उनका सोचो। क्या आज हालात ऐसे नहीं कि कलमे पर, अजान पर, हुजूर के नाम पर, कुरान के औरात पर, मज़ारात औलिया पर, इस्लाम के शायर पर, हर चीज पर हमले नहीं है? हर चीज पर हमले। और इसमें से एक जमात ऐसी बन जाएगी जो सेकुलर बन जाएंगे। टोपी दाढ़ी रखने वाले वो सेकुलर बन जाएंगे और कहेंगे ठीक है ठीक है, हम भी बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है हम आज़ानें भी बंद कर लेंगे, ये भी निकाल लेंगे वो भी निकाल लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। वो एक जमात ऐसी बन जाएगी, अल्लाह उस शरीर जमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वो मुनाफिकीन की जमात होगी, मुनाफिकीन होंगे जिनका दिल कुफ्र कर चुका होगा, जिनका दिल गैर खुदा को राजी करने के लिए अपने खुदा को छोड़ चुका होगा। आपका दिल ऐसा होने ना पाए। मौत करीब है, क़यामत करीब है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कुरान में रब ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है उसके साथ किसी ने किसी को शरीक किया, शिर्क किया, तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। और उसके अलावा जो भी गुनाह किया है अल्लाह सब माफ करेगा। जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह सब माफ करेगा। यहां तक के जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया, वहशी, उनके मुतालिक ये आयत आई थी, वाए बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहने लगे मुझे अमान दे दीजिए।
हुजूर के चचा को जिसने कत्ल किया है नेज़े से मारकर जंगे उहद में, फिर वो हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे अमान दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अजवदुन नास है, सखावत के बादशाह हैं। दिल खोल कर हुजूर ने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया और अमान दे दिया। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? तब अल्लाह ताला ने फरमाया शिर्क के अलावा जो कुछ भी किया है अल्लाह माफ करेगा। शिर्क के अलावा जो भी होगा अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। शिर्क है क्या चीज जो आज धीरे धीरे तुम्हारे महफिलों में लाई जा रही है, आज धीरे धीरे तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में लाई जा रही है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को भी खुदा समझ लो या उसको भी कोई मकाम दे दो। रज़्ज़ाक़ कौन है तुम्हारा? कौन है रज़्ज़ाक़? क्या किसी और के बारे में भी यकीन रखते हो रिस्क कोई और भी देता है? किसी जगह सर झुकाने से रिस्क मिल जाएगा, किसी जगह तेल चढ़ाने से रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही रिस्क देगा। बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है। इस बात पर जब तुम्हारा यकीन हो, जम जाओ, तो फिर दुनिया तुम्हें नहीं बहका पाएगी। एक साहब आए, काफी साल पहले की बात है, कहा पेट का बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। इलाज कराता रहा। एक साधु मिले, उन्होंने इलाज कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहा गाय का मूत्र पिला के। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे सही कर दिया। मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं ये हराम चीज में शिफा कैसे हो सकती? ला शिफा अफिल हराम, हराम में शिफा नहीं है। कहा हो गया। एक बात याद रखो, शैतान तुम्हारे दर्द को छुपा सकता है, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे दर्द के ऊपर पर्दा डाल सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर सकता। वो बीमारी अंदर होगी, ये तुम्हें धोखा देने के लिए किया गया है कि बीमारी खत्म हुई। हकीकत में हर बीमारी से शिफा सिर्फ अल्लाह की जात अता करती है। डॉक्टर भी जरिया होता है, डॉक्टर भी और दवाई भी जरिया होती है। बाज लोग हमसे कहते हैं कि काफी साल पहले यही सेम जुमलों पर एक मॉडर्न आदमी ने मैसेज करके कहा था कि मौलाना आप कहते हैं अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह शिफा देता है। कहाँ है? बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो। मैंने उनसे पूछा अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन शिफा देता है? कहा डॉक्टर। उसने कहा डॉक्टर। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं एक बीमार को लाता हूं और डॉक्टर को यहां बिठा देना, देखता हूं डॉक्टर देखता रहे, मरीज अच्छा हो जाता है। कहा नहीं, दवाई देता है। कहा फिर डॉक्टर कहाँ है? वो तो दवा सही कर रही है, वो तो दवाई सही कर रही है। और अगर दवाई चली गई तब भी मैं कहूंगा, अगर उसका हाजमा सही नहीं था, दवाई निकल गई तो वो भी असर नहीं कर रही है। बहुत सारे मामलात हैं शक व शुबा पैदा करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, ये सब चीजें जरिया हैं, हकीकी शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। एक दौर आने वाला है तुम पर, अल्लाह ताला उस फितने के दौर से हमारी हिफाजत फरमाए। आज तो छोटे मोटे दज्जाल आए हुए हैं, सिर्फ चिट्ठी निकाल के बताते हैं तो लोग चमत्कार समझते हैं। हाँ? समझते हैं कि ये चमत्कारी बाबा है, क्या क्या दिखाते हैं। अरे दूर से आया है अभी, और वो क्या मन में लेकर के आया है, बाबा पहले से लिखा हुआ है, बता रहा है कि हम तुम्हारा ये सब चीजें बता देते हैं। और इसको सोच रहे चमत्कारी है, कैसे भांप लेता है, माइंड रीडिंग कैसे हो जाती है, कैसे पहले से पता चलता है। मियां सुनो, ये छोटा दज्जाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा भी आने वाला है, कानिया दज्जाल, एक आंख वाला। अरे वो तो बारिश भी बरसा के दिखाएगा, वो तो जमीन से पौधे भी निकाल के दिखाएगा, वो तो मरे हुए आदमी को जिंदा करके भी दिखाएगा। वो दज्जाल आएगा, लेकिन वो भी खुदा नहीं हो सकता, वो भी खुदा नहीं, वो आजमाइश है।
और उस वक्त भी मेरे आका ने फरमाया तुम ईमान पर जमे रहना, चाहे वो जितने भी करिश्मे करके दिखाए तब भी ये कहना हमारा रब, हमारा रब। बस इस पर जमे रहो, इस पर डटे रहो। अल्लाह की मदद आने वाली, अल्लाह की मदद आने वाली, क्योंकि अल्लाह का वादा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर फरिश्ते भेजता है जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, और उस पर जमे रह जाते हैं, डटे रह जाते हैं। पांच जेवर सब औरतों के यहां अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप। गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहनाकर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया है। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया है। अजीज़ान इकराम वक़ार, आज इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीजें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, यहीं से तो गुमराही आती है। इन 2 चीजों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त हैं, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे खानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ। 2 जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुंचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। 2 जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया। औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है, दोनों जवान चलते हुए जा रहे। यमन तक जाना है मदीने से, जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है, ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा नहीं। जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच करके वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है मैं तो ये सोच रही थी मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले।
बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई, बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे काबे के पास कबूल होती हैं। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है। बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदक़े का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात। वो मिल्के यमीन, मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां। और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी। एक भी बीवी ने कहीं कोई रिवायत नहीं बयान की कि हुजूर ने किसी पर हाथ उठाया, किसी ने नहीं कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाज के साथ उनको तकलीफ दी हो कभी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ जो मुआशरती जिंदगी गुजार करके दिखाए हो। यहां तो 2 बीवियां रख नहीं पाता कोई। और वैसे भी हमारे ऊपर इल्जाम है कि 4 वाले हैं, मियां एक नहीं संभलती, 4 की बात की है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी फितरत और सिफत जिसके अंदर है, अरे सब औरतों के अंदर एक नस्वानी सिफत सबके अंदर होती है। वो उम्महातुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की बीवियां थी, लेकिन थी तो औरत। और हदीसों में इसका जिक्र भी है। हजरत आयशा की बारी में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके घर हैं। हजरत ज़ैनब दूसरी बीवी हैं। उन्होंने गोश्त का एक ऐसा सालन बनाया जो हुजूर को बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा आज मेरे घर में हुजूर तो आएंगे नहीं, बारी आयशा के घर है। थोड़ा सा सालन उन्होंने अपनी खादिमा को दे करके भेजा आयशा के घर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सालन हुजूर को पसंद है, पहुंचाओ। औरत होती है, खादिमा लेकर के आई। हजरत आयशा ने पूछा ये कहां से आया? कहा ज़ैनब के यहां से, कोनी मार के गिरा दिया। आज मेरे पास है रसूलुल्लाह, और मेहमान नवाजी जियाफत जो कुछ भी होगी वो आयशा के घर से होगी। मुख्तसर सी ये छोटी मोटी बातें हैं, औरतों के अंदर तो होती ही हैं। अरे 2 के दरमियान मसावात करना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरे मुस्तफा ने 10 बीवियों के साथ मसावात करके कायनात को दिखाया है। ये कौन कर सकता है? जो रहमत आलम हो। ये वही कर सकता है जो रियलिटी में कहता भी हो और करता भी हो। दुनिया को औरतों के हुकूक बताने वाला खुद कभी बीवी ना रख सकता हो, और वो दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है औरतों की इज्जतों के लिए। एक बात आप समझ करके चलें, इस्लाम रियलिटी की बात करता है, हकीकत की बात करता है।